ओ बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हैं। सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, मगर बहुत अच्छे। और वीडियो भी मैं देख पा रहा हूँ सबका। मेरा आवाज़ सब ठीक है? सबको सुनाई यस दे रहा है मिस्टर मेरा जी। आवाज़? ओके, वेरी गुड। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, पहले हम मंगलाचरण करेंगे मिलके, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सदाचार क्या है और इसके विचार में मैं थोड़ा चर्चा करूँगा। सब सिद्ध है? सब रेडी है? हैं? हरी हरी बोलिए। अनम्यूट नहीं कर सकते, ऐसे ही बोलिए हरी हरी। ठीक है, तो अनम्यूट कर सकते हैं ऐसा ऑप्शन मेरे मुझे यस होस्ट मिस्टर। बनाया है क्या? यस यस, मैं सबको अच्छा, को ऑप्शन दे। है ना? हाँ, ऑप्शन दे दीजिए। आप सारे अनम्यूट कर सकते हैं, कोई बाद में हम अगर बीच बीच में कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बंद करेंगे, नहीं तो अच्छे बच्चे बैठ रहे सब अनम्यूट नहीं करके इधर उधर नहीं कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, रहने देंगे। कोई तो है ना, आप रहेंगे ना माता जी यस मिस्टर जी यहाँ पर पूरा है। क्लास तक? अ, हाँ, मैं भी आप रहूंगी। रहेंगे ना? यहाँ बीच पर में है। कोई कोई हाँ हाँ। मिस्टेक करके आवाज आ रहा है तो आप म्यूट कर सकते हैं ना? जी जी प्रभु और जी। अभी टाइम हुआ है 3:35। कब तक है? फोर फोर 4:30। हाँ, 15 तक? फोर 4:30। थर्टी 4:30। ठीक है। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मेरे साथ सब एक श्लोक बोलिए। हाँ? जो सारे विघ्न को नाश करके, सारा जो अभी हम चला रहे हैं क्लास शुरू करेंगे, दो 2 दिन का या 3 दिन का है ना, तो वो हम संपूर्ण कर पाए, है ना? 3 दिन का, हाँ। बिना विघ्न के संपूर्ण कर पाएंगे, ऐसा हम प्रार्थना करते हुए एक मंत्र बताएंगे, एक श्लोक का। सब मेरे साथ बताइए। शुक्लांबरधरम विष्णुम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ऐसा बोलते बोलते भगवान का ध्यान कीजिए। हाँ? शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्य पारिषद्यपरश्यतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। यस्य द्विरदवक्त्राद्यं पारिषद्यपरश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं
विश्वक्सेनं तमाश्रये। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और जुड़ गए, 82 से 106 पहुंच गया स्कोर, हैं? सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, थोड़े छोटे हैं थोड़े बड़े हैं, हाँ, सब सुनिए। आज का विचार है सदाचार, है ना? सदाचार। तो सदाचार का क्या है, इसमें क्या क्या वह शब्द है? एक है आचार, खाने वाला आचार, ठीक है। एक है सदा, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक और आचार। ये आचार क्या कर रहा है सदा के साथ? है, है? आचार मिलके खा रहे हैं ना हम लोग। आचार खाएंगे ना, आचार कैसे बनाना है वो सिखाऊंगा 3 दिन, है? क्या सिखा रहा हूँ? 3 दिन में क्या सिखाऊंगा? सदाचार। हम्म? सत मतलब बहुत अच्छा, आचार मतलब आचार, बहुत अच्छा आचार कैसे बनाना है? हैं? नहीं, ऐसा नहीं। सदाचार का मतलब ये है सत्य। सत्य करके एक शब्द है। हाँ, भगवत गीता में एक श्लोक का है, भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं जानते हो? अष्टादशाध्याय में, 18th चैप्टर में क्या बोल रहे हैं भगवान? हाँ, सत्य शब्द के बारे में जानते हैं क्या? हाँ? सद्भावे साधु भावे च सद्दिति एतत् प्रयुज्यते। कब सत्य का शब्द उपयोग करते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। सत्य का शब्द कब उपयोग करना है? जब वो भगवान के सेवा में, सब भगवान के सेवा के विषय में है, कुछ भी हो, अगर वो भगवान के सेवा के विषय में संबंध है, इफ इट इज कनेक्टेड टू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, देन सत्य का शब्द उपयोग होता है। जैसे सत्संगा, सत्संगा, है है ना? सत्संगा। और क्या क्या बोलो? सद, सदाचार, है? सत्संगा। ऐसे सारे जो शब्द सत से शुरू होता है वो सब भगवान के सेवा में संबंधित होना है, तब ये सत्य का शब्द उपयोग होगा। इसी तरह आचार, आचार का मतलब है क्या? आचरण। आचरण, आचरति इति आचारः। आचरति मतलब कैसे हमारा वर्ताव है। हमारा वर्ताव मतलब हमारा बिहेवियर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमारा डिस्पोजिशन। इंग्लिश में एक शब्द को उपयोग करके नहीं उत्तर नहीं दे सकते। ये आचार जो है, ये कैसे हम जीवन जीते हैं, इसका जीवन शैली का, जीवन शैली को बोलते हैं आचार। समझ गए ना? तो सद आचार होना है। सद आचार का मतलब है भगवान के संबंधित कैसे जीवन शैली हमारा होना चाहिए। समझ गए ना? ये है सदाचार। समझ गए कि नहीं समझ गए इतना? सदाचार का मतलब है भगवान के संबंधित जो हमारा जीवन शैली है, वो उसको बोलते हैं सदाचार। ठीक है। तो हमारा जीवन में सदाचारी होना चाहिए, हम सदाचारी बनना चाहिए। मतलब सारे जो कार्य हम करेंगे वो भगवान के संबंधित ही करना चाहिए। समझ गए ना? तो वो सदाचार कैसे होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
क्या करने से वो सदाचार हो जाता है, क्या करने से वो ऑपोजिट वर्ड क्या है, दुराचार। दुराचार, सदाचार, दुराचार, सदाचारी, दुराचारी, हैं? समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, हरी हरी बोल बोल सकते हैं जोर से, हैं? सब लोग को अनम्यूट ऑप्शन दे देंगे भाई, सब लोग हरी 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 बोल बोलो, समझ में आ रहा है तो। किधर है अनम्यूट ऑप्शन? अनम्यूट देमसेल्व्स, बता दिया अभी, हरी अनम्यूट हरी देमसेल्व्स। बोल हरी हरी बोल हरी 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 बोल बोल हरी बोल हरी 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 बोल बोल हरी बोल हरी बोल ठीक हरी बोल है, हरी हरी ये बोल आपको सबको म्यूट करना हरी बोल है। ओके, वेरी गुड। तो अभी सब सुनिए, वो तो क्या सदाचार सदाचार क्या करने से सदाचार होता है, क्या करने से दुराचार होता है, ये हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सब सिद्ध हैं, सब रेडी हैं? एक श्लोक हम लोग बाय हार्ट करेंगे, एक श्लोक हम इसमें हो गया सीखेंगे। ठीक है, बाय हाँ हार्ट सीखेंगे। क्या श्लोक मैं बोलता हूँ, देखो। धर्म मूलम ही भगवान, बताइए सब लोग। धर्म भगवान सर्ववेदमयो हरिः, धर्ममूलं हि भगवान्, सर्ववेदमयो हमारी बात हरिः। नहीं हो रही हाँ, धर्ममूलं हि भगवान्, सर्ववेदमयो हरिः। ऋतं कंसंट्रेशन कहाँ रही है यार? ऋतं च तच्चां राजन्, ऋतं च इदां राजन् च, करना पड़ेगा आपको, स्मृतं च तद्विदां राजन्। सब लोग बोलते हैं, राजन राजन् येन चात्मा प्रसीदति, येन चात्मा प्रसीदति। ठीक है, अभी कंप्यूटर से दूर बैठना है, पास में बैठेंगे कीबोर्ड माउस के पास, तो ऐसा 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 करते रहेंगे, हैं? तो दूर दूर बैठिए हैं, सब हाथ कंप्यूटर क्या बोलते हैं, माउस और कीबोर्ड के दूर रहना है हाथ। और अभी सब लोग एक बार उठिए, उत्तिष्ठतु मैं बोलूँगा, उत्तिष्ठतु तो सब लोग उठना चाहिए, उपविशतु बोलूँगा तो सब लोग बैठना चाहिए। ठीक है, उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु, उपविशतु, 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 उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु, उपविशतु, उपविशतु, उपविशतु। वेरी, इदानीम् अहं वदामि शीघ्रं, मैं बोलूँगा शीघ्रम तो जल्दी उठना चाहिए, मंदम मंदम बोलूँगा तो स्लोली स्लोली करना चाहिए।
शीघ्रम शीघ्रम बोलूंगा तो जल्दी जल्दी करना चाहिए। हाँ, मंदम मंदम बोलूंगा तो स्लोली स्लोली करना चाहिए। मंदम मंदम उत्तिष्ठतो, मंदम मंदम उत्तिष्ठतो, मंदम मंदम उत्तिष्ठतो, स्लोली उठो ऐसा। मंदम मंदम उत्तिष्ठतो। उत्तमम् उत्तमम्। शीघ्रम् उपविशतु, शीघ्रम् उपविशतु। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, ठीक है। अभी मैं एक श्लोक पढ़ाया। क्या श्लोक है ये? धर्ममूलं हि भगवान सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। इसका मतलब है सदाचार कैसे पता चलेगा, इसका प्रश्न। अभी मैं बोलूँगा ये है सदाचार, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये करो वो करो। अरे तुम, आपको किसने बताया ये सदाचार है ये दुराचार है? मेरे हिसाब से यही सदाचार है। ऐसा, जैसे उदाहरण में बोलूँगा, कोई बोलेगा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अच्छा नहीं है, तो वो दूसरा कोई बोलेगा सिगरेट पीने वाला, सिगरेट पीना अच्छा है, मैं एक संस्था बनाऊंगा, सब लोग सिगरेट पियो, सिगरेट पीना अच्छा है, यही सदाचार है, ऐसा कोई बोलेगा। तो कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है? सिगरेट पीना अच्छा है कि बुरा है, या टी कॉफ़ी पीना अच्छा है कि बुरा है? कोई बोलता है टी कॉफ़ी पीने से कभी कभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाता है, मूड सब ठीक हो जाता है। कोई बोलता है नहीं, टी कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, बहुत बुरा है। कोई डॉक्टर बोलता है ये नहीं, ये अच्छा है, कोई डॉक्टर बोलता है वो नहीं है, हैं? कोई दूसरा कोई बोलता है ऐसा करना चाहिए, दूसरा कोई दूसरा और कोई बोलता है, दूसरा धर्म वाला ऐसा नहीं करना चाहिए, एक धर्म वाला बोलता है ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या है, कैसे पता चलेगा क्या सदाचार है क्या दुराचार है? कैसे पता चलेगा बताओ भाई? ये श्लोक में है उसका उत्तर, इसलिए ये श्लोक पढ़ा है मैंने। अभी देखो, अरुल शर्मा बोलेगा सुबह सुबह जल्दी 6 बजे उठना चाहिए, 6 बजे से पहले नहीं उठना चाहिए, ऐसा अरुल शर्मा बताएगा। फिर बाद में उसके उल्टा कोई अथर्वा है, हमारे अथर्वा बोलेगा नहीं नहीं 5 बजे उठना चाहिए, यही सदाचार है। हैं? अभी कौन ठीक है, अरुल शर्मा ठीक है कि अथर्वा ठीक है? कैसे पता चलेगा? हैं? फिर घनिष्ठ बोलेगा नहीं नहीं 8 बजे उठने से चलेगा भाई। हैं? ऐसे ही तमाशा कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो सीरियसली मत लो, ठीक है। फिर ऋषिका बोलेगी वैदेही को, हैं? कभी उठो कभी सो, कुछ चलेगा, हमें कैसे भी चलेगा, सब सदाचारी है, सब कुछ सदाचार है। तो ये कैसे पता चलेगा क्या सदाचार है क्या दुराचार है? ऐसा प्रश्न का उत्तर है, ये श्लोक में है इसका उत्तर। इसलिए मैं बोला ये श्लोक आप सबको बाहर बोलना चाहिए। फिर से बोलिए, मेरे पीछे पीछे, अभी अनम्यूट नहीं कर सकते मगर बोलिए। धर्ममूलम ही भगवान। हाँ, बोलना चाहिए सब लोग। धर्ममूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरिः सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन् स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति येन चात्मा प्रसीदति। कैसे पता चलेगा ये धर्म, ये सदाचार
सही है कि ये सदाचार है, ये दुराचार दुराचार है, कैसे पता चलेगा? ये प्रश्न के लिए उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, वेद शास्त्र से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा भाई? वेद शास्त्र से पता चलेगा। अच्छा, हमारा कुछ शास्त्र है तो चलेगा, उसमें चले पता चलेगा? नहीं नहीं नहीं, वेद शास्त्र से ही पता चलेगा। अच्छा, वेद शास्त्र का वेद शास्त्र से ही पता चलेगा। क्यों वेद शास्त्र से पता चलेगा? ये अपौरुषेय ग्रंथ है, अपौरुषेय ग्रंथ। इसको किसी ने रचाया नहीं, वेद को किसी ने एक आदमी ने रचाया नहीं है। ये अनादिकाल से आ रहा है और इसको किसी ने रचाया नहीं। ये साक्षात सृष्टि के आदि से भगवान के स्मृति से ये सारे वेद ज्ञान जो है आ रहा है। कब आ रहा है, कौन लिखा है, ये कोई नहीं बोल सकता। वेद शास्त्र को किसी ने नहीं लिखा, कोई मनुष्य ने नहीं लिखा, ये साक्षात भगवान की तरफ से आ रहा है। कैसे, आपको कैसे पता चला है भगवान की तरफ से आ रहा है? ऐसा पूछने से, ये किसी ने रचा है करके इसका कुछ प्रसिद्ध नहीं है। जैसे भगवत गीता, महाभारत को वेद व्यास जी ने रचाया है, उसमें पता है, मगर वेद शास्त्र को किसने रचाया, कौन लिखा? कौन लिखा नहीं, किसने, किससे आया ये वेद शास्त्र, ये नहीं बता सकते। इसलिए ये मनुष्य से नहीं है आया है। मनुष्य में बहुत सारे दोष होते हैं, डिफेक्ट्स रहते हैं। सब लोग कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड से दूर बैठना है, इधर उधर हाथ ऐसे नहीं करते रहना है, दूर बैठ के सुनना है, ठीक है? वेरी गुड। तो ये कैसा पता चलेगा? मैं परीक्षा दूंगा, एग्जाम दूंगा लास्ट में, ठीक है? पहले मैंने क्या सिखाया? सदाचार का मतलब सिखाया, सद आचार। अच्छा पिकल बनाना, ऐसा सिखाया क्या? अच्छा आचार बनाना कैसे, एक क्लास है, ऐसा सिखाया क्या मैंने? नहीं। सदाचार का मतलब क्या है, मैंने क्या सिखाया? भगवान के सेवा में जो कैसे, भगवान के संबंध में कैसे हमारा जीवन शैली होना चाहिए, उसको बोलते हैं सदाचार। सत्य आचार, ये दो शब्द है, सत्य आचार मिलके सदाचार। फिर बाद में एग्जाम में ऐसा मत लिखो, अच्छा पिकल कैसे बनाना है इसके बारे में था, ये अच्छा क्लास था, ऐसा मत लिखो। पूरा रामायण सुनने के बाद राम जी क्यों बन गए, ऐसा प्रश्न मत पूछो। राम जी, श्री रामचंद्र वनवास में क्यों चले गए, ऐसा मत पूछो। हाँ, जिज्ञासा करो। जिज्ञासा को हम अनम्यूट करने देंगे, जिज्ञासा करना चाहती है। चलो बताओ जिज्ञासा, जल्दी बताओ। प्रभुजन ने सदाचार का क्या मतलब बताया, सदाचार और दुराचार का? हाँ, सदाचार होता है भगवान के सेवा में कैसे आचार, हमारा जीवन शैली कैसे होना चाहिए, ये है सदाचार। और दुराचार क्या है? भगवान को छोड़ के जो भी आचार है वो सारे दुराचार है। समझ गए ना? भगवान के संबंध जो नहीं है, सारे कार्य वो सब दुराचार है। समझ गए ना? जी। बस। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया, ये कैसे पता चलेगा क्या सदाचार है, क्या सदाचार नहीं है, क्या दुराचार है, कैसे पता चलेगा? वेद शास्त्र से। वेद शास्त्र। चलिए, वेद शास्त्र। वेद शास्त्र,
वेदशास्त्र वेद शास्त्र किस वेदशास्त्र हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। वेद शास्त्र को वेदशास्त्र वेद शास्त्र को किसने लिखा, वेदशास्त्र किसने रचाया? वेद शास्त्र को किसने लिखा, किसने रचाया? हाँ, वेद शास्त्र को किसने नहीं रचाया? एक मनुष्य नहीं रचाया, ये अनादिकाल से भगवान से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। कोई एक मनुष्य ने इसको रचाया, इसलिए मनुष्य का दोष इसमें नहीं है, ह्यूमन एरर नहीं है। वेद शास्त्र मतलब परफेक्ट, इसलिए जो वेद शास्त्र बोल रहा है वो सदाचार है। समझ गए ना, ऐसा पता चलेगा। तो ये श्लोक मैंने पढ़ाया, ये श्लोक को भी मैं पूछूंगा एग्जाम में लास्ट में। ठीक है, फिर से एक बार बोलेंगे सब लोग ये श्लोक, इसी में उत्तर है। बोलिए, धर्म मूलम ही भगवान। धर्म मूलम ही भगवान, सर्ववेदमयो हरिः। सर्ववेदमयो हरिः। हाँ, तो ये वेद शास्त्र से जो समझ में जो आएगा सदाचार, हाँ, इसका मूल क्या है ऐसा पूछेंगे, इसका रूट क्या है, ये वेद शास्त्र किसके बारे, कैसे इस वेद शास्त्र किससे आया है ऐसा बोले से, धर्म मूलम ही भगवान, भगवान से आ रहा है, भगवान से आ रहा है, यही उत्तर है इसमें श्लोक में है। धर्म मूलम ही भगवान, सर्व वेदमयो हरि। और ये वेद शास्त्र किस लिए ये सदाचार बोला है? भगवान के सेवा के लिए। सर्व वेदमयो हरि, पूरा शास्त्र वेद शास्त्र भगवान के कैसे हम जीवन शैली अपनाना है भगवान के लिए, ऐसा लिखा है। बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? शिरीष को भोपाल, शिरीष भोपाल को है? भोपाल क्या है? भोपाल जगह का नाम है कि या क्या है? भोपाल सरने में है? ठीक है, अनम्यूट नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा नाम है। सर्व वेदमयो हरि। और कोई बोलेगा तो भगवत गीता फिर वेद नहीं है क्या? भगवत गीता ने वेद व्यास जी ने रचाया है तो वो वेद नहीं है क्या? तो ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो नहीं नहीं, वो भी वेद है। क्यों? वो पंचम वेद है। क्यों? स्मृतम च तद्विदाम राजन, तीसरा पाद है ये श्लोक का। सब लोग ठीक तरह से सुनो। छोटो मोटरोला, क्या नाम है? मोटरोला मोटो, हैं? मोटरोला मोटो, मोटो हैं? सब लोग सुनो हैं? तो कैसे पता चलेगा? ये भगवत गीता में भी है ना, फिर सदाचार है कि नहीं, वो वेद है कि नहीं? उसको वेद व्यास जी ने रचाया, आप बोल रहे अपौरुष ग्रंथ है, वेद है, ये वेद अलग है। नहीं नहीं नहीं, स्मृतम च तद्विदाम राजन, ये वेद के वेद शास्त्र के अनुकूल जो जो शास्त्र है वो सारे वेद शास्त्र के अंग ही है। इसलिए भगवत गीता से भी सदाचार पता चलेगा। समझ गए ना? वेद शास्त्र के अनुकूल जो जो शास्त्र है सारे में, सारे से हमें क्या सदाचार है क्या दुराचार है पता चलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी बोर हो जाएंगे, ज़्यादा बोलूँगा तो इसके बारे में है। लास्ट लाइन है ये श्लोक का, ये न चात्मा प्रसीदति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये श्लोका में ये लाइन जो है, लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? क्या बोल रहे हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला लास्ट लाइन में क्या है?
येन चात्मा प्रसीदति, आत्मा प्रसीदति। ये सदाचार पालन करने से हम बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। दुराचार पालन करने से बहुत दुखी होंगे। ये टेस्ट है। सदाचार पालन करने से क्या होगा? बहुत सुखी होंगे, आत्म प्रसाद हो जाएगा, मतलब बहुत प्रसन्न रहेंगे, खुशी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। दुराचार करने से क्या होगा? ये ऐसे, इसने ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा, ऐसा रोते रहेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? छोटे छोटे सारे हैं, समझे कि नहीं? लास्ट लाइन क्या बताया मैंने? सदाचार। iPad किया मियाऊ, समझे iPad किया मियाऊ। समझ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सदाचार ये करने श्लोक से है श्रीमद् भागवतम का 7वां अध्याय का 11वां श्लोक, 11वां, सॉरी सॉरी, हरे कृष्णा श्रीमद् प्रभु जी। भागवतम के 7वां स्कंद का 11वां अध्याय का 8वां श्लोक है। अच्छा जी। 7.11.8 हरे कृष्णा है। प्रभु जी। समझ गए? ये श्लोक एग्जाम में पूछूंगा, एग्जाम में पूछूंगा। प्रथम पॉइंट मैंने बताया सदाचार का मतलब क्या है। एग्जाम कब होने दूसरा वाली है? पॉइंट मैंने बताया दुराचार का मतलब क्या है। सर एग्जाम कब होएगा? एग्जाम कब होएगा? ये कब होएगा मतलब तीसरा दिन में होगा। अभी दूंगा क्या एग्जाम? कुछ भी नहीं किया। प्रभु जी। नहीं हाँ, प्रभु जी। बताओ भाई। सदाचार आप आप सब लोग आप सब लोग किधर किधर से हैं? वृंदावन। वृंदावन रुक्मिणी विहार। मथुरा। नोएडा। ऑस्ट्रेलिया। मथुरा। अच्छा, आंध्र प्रदेश। ओहो, वर्ल्ड में है, वर्ल्ड से आए। नोएडा। नोएडा। ज्यादातर तो नहीं। आंध्र प्रदेश। प्रभु जी कुरुक्षेत्र से आए हम। प्रभु जी ओमान। ओमान। हाँ, नोएडा। नोएडा आंध्र प्रदेश। देश। बिहार। वृंदावन हुजा, वृंदावन हुजा, वृंदावन से आए हैं। चलो ठीक है। तो मैंने तीसरा प्रश्न, तीसरा पॉइंट क्या बताया? गुजरात। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? गुजरात। पहला पॉइंट बताया सदाचार का मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट बताया दुराचार का मतलब क्या है। तीसरा पॉइंट बताया मैंने सदाचार, ये सदाचार है, ये दुराचार है, कैसे पता चलेगा? ये तीसरा पॉइंट बताया। हाँ, चौथा पॉइंट क्या बताया? सदाचार। है? चौथा पॉइंट बताया मैंने, ये वेद शास्त्र का भगवान। द्वारा लिखा नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या बताया मैंने? वेद किसी के द्वारा लिखा नहीं है। हाँ, किसके द्वारा लिखा गया? जिसका द्वारा लिखा गया। के द्वारा भी नहीं लिखा है। कैसे रचा गया? अनादिकाल से भगवान से आ रहा है। कैसा पता चला? ये अनादिकाल से भगवान से आ रहा है क्योंकि इसका कोई रचाया, किसी ने नहीं रचाया वेद को। प्रभु जी। अनादिकाल से है। हाँ? प्रभु जी। एक ने लिखा नहीं, इसको रचाया नहीं। अनादिकाल से बहुत सारे ऋषियों ने वेद शास्त्र को जो
जो था उसी को उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है फिर, भगवत गीता वेद शास्त्र लिखाया गया, भगवत गीता को लिखाया गया ना? हैं? भगवत गीता को किसने लिखा? प्रभु वेद व्यास जी ने जी लिखा। वेद फिर वो व्यास वेद वेद मगर वो वेद शास्त्र के अनुकूल है, इसीलिए या तो उसको भी प्रभु जी मेरा डाउट है। हम्म वेद शास्त्र के अनुकूल प्रभु होने जी के समझ कारण नहीं आ उसको भी रहा, सब बच्चे बीच बीच में बोलते हैं। मतलब प्रभु जी, कौन बोल रहा है अभी? आप किसने बताया ये? प्रभु जी मेरे को ना एक डाउट है। हाँ बताओ, छोटू कौन है? अथर्वा कौन बोल रहा है डाउट? सर प्रभु जी आ रहे ना? आर्यन बताओ। डाउट प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि सदाचार और दुराचार के बारे में बताएंगे, तो जैसे अगर हम बोलें कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो वो मतलब अगर हम बोलें कि वो वो भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा है, तो ये क्या दुराचार में आता है कि ये सदाचार में आता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। वेरी गुड वेरी गुड। ये निंदा में आता है। निंदा, निंदा। दूसरों को निंदा करना, निंदा करना निंदा में आता है। निंदा। निंदा प्रभु जी मतलब क्या निंदा में है क्या? में मैं बताऊंगा एक एक करके। निंदा का मतलब है चुगली हाँ? चुगली चुगली। चुगली कौन बोल रहा है चुगली? निंदा का मतलब है, देखो, जो निंदा दारू में भी पीता सद है, निंदा किसी है, की बुराई दुर्निंदा करता है। है बीच में। एक मिनट, म्यूट करो सब लोग। अभी निंदा के बारे में एक लाइन बताऊंगा, सब लोग बाद में नोट कर लो। ये भी प्रभु जी आप म्यूट पे हो, पर हो। प्रभु जी आप म्यूट पर हो। प्रभु जी आप म्यूट पर हो। ठीक, समझ गया समझ नो गया। प्रभु जी। जी मेरे को एक डाउट है। अभी देखो, मैं निंदा के बारे में बताऊंगा सबको, ठीक है? निंदा क्या है? निंदा का मतलब है किसी को, दूसरों को आ, बुराई करना, दूसरों का बुराई करना, ये है आ, निंदा। अगर युद्ध भूमि में अर्जुन को या किसी को आ, किसी किसी ने बताया कि तुम योद्धा नहीं हो, युद्ध करने नहीं आता है तुमको, तुमने युद्ध शास्त्र कभी सीखा ही नहीं, तुमको गांडीव कैसे, तुम्हारा धनुष कैसे पकड़ना है वो आता ही नहीं तुमको, तुमने क्या सीखा है, युद्ध करने को ही नहीं आता, ऐसा निंदा किया तो वो क्या होता है? वो अच्छा निंदा है कि वो अच्छा युद्ध करो, ऐसा उत्तेजन करने के लिए निंदा है वो। इसलिए निंदा में भी सद निंदा है। भगवान के सेवा के लिए जुड़ो, अच्छा तरह से जुड़ने के लिए और उत्तेजन करने के लिए निंदा है, वो है सद निंदा। जैसे मैंने बताया सदाचार, सत्य का उपयोग कर दिया तो सद निंदा है। दुर्निंदा क्या है? उससे कुछ इसको इसको भी लाभ नहीं है, उसको भी लाभ नहीं, किसी को लाभ नहीं होगा, मुझे भी लाभ नहीं, जो सुनने हैं उसको भी लाभ नहीं, जिसके बारे में है वो उसको भी लाभ नहीं। समझे कि नहीं महाराज समझे? प्रभु जी मेरे को एक डाउट है। आईफोन बाद में कुछ, अभी मैं ये प्रश्न ये श्लोक का कंप्लीट करता हूं मैं। अभी एक सेकंड मुझे छोड़ो। कौन है डाउट वाला? डाउट वाला सब साइलेंट रहो अभी। अभी मैं एक स्लाइड में सब बता दूंगा, बाद में सबको बताऊंगा अनम्यूट करके डाउट पूछने के लिए, ठीक है? अभी सबको मुंह बंद कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया, सबको म्यूट ऑल कर दिया। अभी कोई अनम्यूट नहीं कर सकता, अभी डाउट नहीं पूछ सकता। चलो, अभी पहले मैं ये श्लोक को कंप्लीट करता हूँ, फिर अनम्यूट अनम्यूट करने के लिए अलो करता हूँ। क्या है ये? फिर से बोलेंगे ये श्लोक, हैं?
लास्ट लाइन मैंने बताया बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, सदाचार और दुराचार का। इसमें श्लोक में लिखा है येन चात्मा प्रसीदति, ये सदाचार से हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमें भी खुशी मिलता है, संतुष्ट हो जाते हैं। ये एक टेस्ट है, ये सदाचार पालन करने से आप संतुष्ट हो जाते हैं, ये एक टेस्ट है, संतुष्ट हो रहा हूँ क्या नहीं हो रहा हूँ, है ना, ये टेस्ट है। ये टेस्ट पता चल जाएगा। हाँ, नहीं गुलाब जामुन नहीं मिल रहा है, ऐसा करके दुखी हो रहा है, ये सदाचार थोड़ी ही है। मैं 10 गुलाब जामुन जामुन खाना चाहता था, अभी ये सदाचार वाले बोले कि ये नहीं है कि खाना है, ये सदाचार है, अभी मैं दुखी हो रहा हूँ। प्रभु जी ने बताया सदाचार से सुखी होते हैं, मुझे 10 गुलाब जामुन चाहिए था, अभी एक ही मिल रहा है, ऐसा बोले तो नहीं नहीं, 10 गुलाब जामुन खाने से बाद में पेट खराब हो जाएगा भाई, हैं, बाद में डायबिटीज आ जाएगा, इसलिए 10 गुलाब जामुन मत खाओ, इसलिए एक ही खाओ करके सदाचार है, ऐसा कोई बोलेगा तो सदा कैसे पता चलेगा सुख संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है? ये शास्त्र में बताया तो संतुष्ट होगा ही है। शास्त्र में, वेद शास्त्र में लिखा है ये सदाचार है, तो उससे 100% संतुष्टि होगा ही हमारा। इसलिए हमें क्षणिक संतुष्टि नहीं है ऐसा हम सोचने से गलत है। वेद शास्त्र में है, भगवत गीता भागवतम में है, तो 100% ये संतुष्ट होगा ही हमारा, हम संतुष्ट होंगे ही इसको पालन करेंगे तो। समझे कि नहीं समझे बच्चे लोग सारे? हरी 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 बोल बोलो, उठा कई हाथ उठा के हरी 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 बोल बोलो तो समझ में आ जाएगा, आप सबको समझ में आएगी। शास्त्र में है, भगवत गीता भागवत में है, तो 100% उसको सदाचार को हम पालन करने से हम संतुष्ट होंगे ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, अभी सदाचार, अभी सब लोग सब्जी लेके आओ, कैसे अचार बनाना सिखाऊंगा, ऐसा है क्या क्लास? अभी कोई नया जुड़ गए क्या अभी क्लास में? ये क्लास किसके बारे में है? सत आचार के बारे में, भगवान के संबंध में जीवन शैली कैसा होना चाहिए, ये है। ठीक है, हो गया। उसमें हमने पहला श्लोक पढ़ाया, सीखा, धर्म मूलम ही भगवान, धर्म मूलम ही भगवान, सर्ववेदमयो हरिः, सर्ववेदमयो हरिः, स्मृतं च तद्विदां राजन्, स्मृतं च तद्विदां राजन्, येन चात्मा प्रसीदति, येन चात्मा प्रसीदति। हाँ, भगवान, ये जो धर्म, ये जो सदाचार है, ये वेद शास्त्र से ही पता चलेगा, और भगवान ही इसका मूल है, और इसके अनुकूल जो शास्त्र हैं, भगवत गीता भागवतम आदि, ये सारे शास्त्र में सदाचार का विचार जो आया है, ये सब बहुत ही वेद वेद वर्णित है। ये बहुत ही, ये सारे सदाचार है, और ये इसको पालन करने से हम संतुष्ट होंगे, इसका मतलब है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आप सब। ये इसके अभी सदाचार क्या है वो बताओ भाई पहले, ऐसा करके घनश्याम बोल रहा है, नाम से भी कहा नहीं माता जी, नीलिश बोल रहा है, आईपैड कियारा मियाओ, आईपैड कियारा मियाओ कौन है? आईपैड कियारा मियाओ, शिल्पी, ओमान, ऋषिका खुराना, हरदेव सिंह, जिज्ञासा, सबको समझ में आ रहा है ना? हरदेव सिंह में 4-4 बैठे थे बच्चे, अभी अंधेरा में क्यों बैठे हो? हरदेव सिंह के 3 त्रिमूर्ति लोग। हाँ, विंडो खोलो, हाँ अभी दिख रहा है आपका, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हरि चैतन्य, हाँ ये चैतन्य है क्या, नोएडा का?
हरि चैतन्य, अरे इतना बड़ा हो गया हरि चैतन्य, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। वेरी गुड वेरी गुड। हरि चैतन्य बहुत अच्छा। प्रत्युष प्रतीक पांडे, वेरी गुड। गंगा, हिमांशी, एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स करके कौन है? छोटू, अनुपमा, गौरांगी, ललिता, वल्लभ शर्मा, अनमोल तिवारी, ओम नगर धने, क्षमा करो हाँ, मुझे प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया तो। हाँ, रामा, रामास आईफोन, गौरांशी, वैदेही, 0000 कौन है भाई? मोटरोला मोटो, जयराम, ईशान, सब अपना अपना नाम लिखो हाँ। बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं सबका। चेतन, सब ठीक है। बहुत लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? चलो सब लोग अभी जब मैं बोलूंगा वो करो। शीघ्रमुत्तिष्ठन्तु सर्वे, शीघ्रमुत्तिष्ठन्तु, शीघ्रम्, उत्तमम् उत्तमम्। मंदं मंदम् उपविशतु, मंदं मंदम् उपविशतु, मंदं मंदम् उपविशतु। उत्तमम् अरुल शर्मा, उत्तमम्। वेरी गुड। शीघ्रम् उत्तिष्ठन्तु। उत्तमम् उत्तमम्। घनशीत, वेरी गुड। शीघ्रम् उपविशन्तु। टाइम। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। अभी ये सदाचार क्या है, कैसा पता चलेगा, और इससे क्या होता है, ये मैंने बता दिया। क्या है, कैसा पता चलेगा ये सदाचार है दुराचार है, और इससे क्या होगा, ये तीन पॉइंट मैंने बताया। सदाचार क्या है मैंने बता दिया। सदाचार है भगवान के संबंधित जो जो हमारा जीवन शैली है, सारे जब जो कैसे होना चाहिए इसके बारे में है सदाचार। भगवान के संबंधित आचार, ये है सदाचार। और कैसे पता चला ये सदाचार है दुराचार है? शिव वेद शास्त्र से, और वेद शास्त्र के संबंधित सारे शास्त्र से, पुराण आदि। और इससे क्या होगा, इससे हम संतुष्ट होंगे, हृदय में बहुत संतुष्ट हो जाएंगे हम लोग सदाचार पालन करने से। दुराचार पालन करने से दुखी होंगे, ऐसा रोते रहेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अभी सदाचार कितने हैं, कितने कितने सदाचार है भाई, इतना सदाचार कैसे पालन करूंगा मैं, ऐसा करके रो मत। सदाचार है कितने हैं बोलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है 4। कितने हैं? 1 2 3 4, चारों मिलके साथ चलेंगे तो कर दे चमत्कार। हैं? कितने हैं? कितने हैं? 4। कितने हैं सदाचार, कितने हैं भाई? 4, 1 2 3 4। हैं? चारों मिलके साथ चलना है अभी। हाँ, पहला है सत्यम। क्या बोलो? सत्यम। सत्यम है। साधिका बोलो, पहला सदाचार क्या है? देव सवाई, क्या क्या नाटक कर रहे हो, कंप्यूटर को मोबाइल को टच करते करते दूर बैठो, वो हाथ अंगुली मत चलाओ, केवल कान से सुनना है, अंगुली मत चलाओ कंप्यूटर माउस के ऊपर, कंप्यूटर मोबाइल के ऊपर अंगुली मत चलाओ। हैं? ठीक है, सुनना है, केवल सुनना है और आंसर देना है। ठीक है, कितने हैं सदाचार? मेन सदाचार कितने हैं? बहुत मुख्य सदाचार कितने हैं? 4। ओनली 1 2 3 4 है। हैं? क्या है पहला? सत्यम। क्या है पहला? सत्यम है। क्या है? सत्यम।
नाम से भी का माता जी मुझे Yes, Prabhuji. टाइम का ध्यान नहीं रह रहा है। 3:30 को शुरू हुआ है, 3:35 को 4:30 होने को आ रहा है ना? कोई बात नहीं Prabhuji, आप you can cover the topic. It's fine. कितना टाइम है हमारे पास? You और can cover up the topic Prabhuji. We can नहीं, extend 10 एक्चुअली to हमारे 15 पास minutes. 1 घंटे का ना क्लास, ये 1 घंटे का ना। Yes Prabhuji. Yes, yes. 1 घंटे का है, हाँ, but you can ओके, cover ठीक the है। topic and extend. We can extend 10-15 minutes. That's fine. हाँ, नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। सिर्फ मैं 4 चीज़ को बता दूंगा, सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सत्यम, दया, तपः, शौचम। बताइए। सत्यम, दया, तपः, शौचम। के यस, डी, टी, यस, यस डी टी एस है। क्या है ये? यस डी टी एस है। सत्यम, दया, तपः, शौचम। कितने 4 है? ये चारों को मिला के चलना पड़ेगा। एक को छोड़ के एक को पढ़ के ऐसा नहीं। चारों चीज को लेके जाना, साथ में चलना पड़ेगा। क्या है ये? सत्यम, दया, तपः, शौचम। सब लोग बोलिए, सत्यम, दया, तपः, शौचम। ये प्रश्न मैं पूछूंगा एग्जाम में। कितने सदाचार में कितने मुख्य हैं, ये एक प्रश्न रहेगा। 4 मुख्य हैं, इसका उत्तर है। ये 4 क्या क्या है मुख्य सदाचार, ऐसा मैं पूछूंगा। दूसरा प्रश्न तो लिखना है सत्यम, दया, तपः, शौचम, ऐसा लिखना है। सत्यम, सत्यम कैसे हिंदी लिखना आता है ना सबको? छोटे छोटे बच्चों को हिंदी आता है ना? सत्यम कैसे लिखते हो? स लिखो, यर लव श श स। स लिख के तकार के साथ यकार लिखो, सत्या हो जाएगा। उसके साथ मकार लिखो, मकार लिख के ऐसा नीचे एक हलंती बोलते हैं उसको, लाइन मारो तो क्या हो जाएगा? सत्यम। और अरियणा, अरियणा क्या फल है कि केक है कि क्या है? वो क्या खा रही हो? अरियणा वीडियो ऑफ कर ली। चलो, हाँ है, क्या फल है? हैं? चलो, सब लोग बोलिए सत्यम, दया, तपः, शौचम। ये 4 है। सत्यम, दया, तपः, शौचम। ये 4 चीज है। ये क्या है ये सत्यम भाई? इतना बड़ा नाम है। सत्यम किसका नाम है? है? किसी का नाम नहीं है ये। सत्यम एक सदाचार है। सत्यम। दया किसका नाम है भाई? दया, दया किसी का नाम नहीं है ये है दया करके एक सदाचार है। तपः, कोई है क्या इधर? तपा, तपस करके किसी का नाम है क्या? है? ये सदाचार है, तपः। शौचम किसका नाम है भाई? ये शौचम करके नहीं, नहीं, किसी का नाम नहीं है। ये है सदाचार। सत्यम, दया, तपः, शौचम। एस डी टी एस, एस डी टी एस। समझ गए ना? अभी एक एक करके हाथ उठाओ और प्रश्न पूछो। पिछले वाले जो हाथ उठाए उनको सबको लोअर कर दूंगा। अभी जो उठाए हैं उनका प्रश्न पूछने। किसने किसने हाथ उठाया एक एक करके उनको अनम्यूट करने के लिए दूंगा। कौन है? देव सवाई पूछो। देव सवाई ना पूछो गुरुजी, पहले। गुरुजी है ना सत्य, तो आचार्य, सताचार्य का मतलब बताओ ना एक बार फिर से।
फिर से बताऊं क्या सदाचार का मतलब? हाँ। हाँ, सदाचार का मतलब है कैसे अच्छा आचार करना है, पिकल कैसे करना है अच्छा है। ये है क्या? लिखना है, लिखना है, लिखना है। हाँ, हाँ, क्या बताया मैंने? कैसे अच्छा पिकल करना चाहिए, कितना मसाला डालना चाहिए, क्या क्या उसमें डालना चाहिए, ऐसा सिखाया क्या मैंने? नहीं ना। सदाचार का मतलब है भगवान के संबंधित जीवन शैली। भगवान का संबंधित। भगवान के संबंधित, भगवान के सेवा संबंध, भगवान के सेवा, सेवा रूप भगवान जीवन के शैली, सेवा आया रूप आया जीवन। सेवा रूप संबंधित। जीवन शैली। हाँ, भगवान समझ गए ना? के। भगवान के सेवा हाँ, रूप जीवन शैली। भगवान के समझ गए ना? सेवा। वेरी गुड। आगे। हम्म, जीवन शैली। ठीक है। अभी प्रत्युष पूछो। प्रत्युष को पूछने के लिए दूंगा, प्रत्युष प्रतीक पांडे को। दोनों बहुत अच्छे भाई हैं। गुरुजी, बताओ भाई। हाँ। मतलब हम लोग भगवान के जीवन, भगवान से जुड़ी हुई जीवन शैली को, मतलब उनसे जुड़ कैसे सकते हैं? अगर भगवान से जुड़ के जीवन शैली जीना है तो हम फिर जुड़ेंगे कैसे? संबंध, संबंध कैसे बनाएंगे उनसे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। भगवान के संबंध कैसे बनाएंगे? ये योग से बनेगा। संबंध का मतलब है योग। योग मतलब संबंध बनाना। ये तीन तरीके के योग हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। भक्ति योग है। भक्ति योग में कर्म योग और ज्ञान योग भी जुड़ा हुआ है, इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। भगवान खुद बोलते हैं इसको। तो भगवान के संबंध जीवन शैली मतलब भक्ति योग में जीवन शैली। समझे ना? भक्ति योग का मतलब है, भक्ति का मतलब है भज सेवा, भगवान का सेवा। सेवा में भगवान का, सेवा से भगवान का संबंध बन जाता है। तो ये भक्ति, थैंक यू भगवान के प्रभु। संबंध भक्ति योग है। समझे ना? ठीक है, वेरी गुड। ओके प्रभु। अभी मैं ऋषिका को दूंगा चांस। ऋषिका, एट ऋषिका एट। प्रभु जी, मैंने आपसे रिपीट करवाना था वो वाला श्लोक जो आपने बोला था, धर्म वो वाला। क्या बताए छोटी? जो आपने श्लोक बोला था वो वाला एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? एक बार क्यों, 100 बार करूंगा। धर्म मूलम ही भगवान। सब लोग बोलो भाई, धर्म मूलम ही भगवान, सर्ववेदमयो हरिः। सर्ववेदमयो सर्ववेदमयो हरिः। सर्ववेदमयो स्मृ- स्मृतं च तद्विदां राजन्। स्मृतं च, स्मृतं स्मृतं च च तद्विदां राजन्। तद्विदां राजन्, येन चात्मा प्रसीदति। अभी हमारे केसी शिक्षा का स्कूल में सब पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को। थोड़ा एडवाइस करना चाहता हूँ मैं। प्रभु हैं? जी, लास्ट वाली लाइन कौन सी थी? येन चात्मा प्रसीदति, येन चात्मा प्रसीदति, येन चात्मा प्रसीदति। ठीक है। अभी मैं दूंगा अनमोल तिवारी को चांस। जल्दी जल्दी पूछो अनमोल। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने बताया
इज्जत से सदाचार में आता है। तो अगर हम किसी के भले के लिए झूठ बोल रहे हैं तो क्या वो सदाचार में आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। अभी ये प्रश्न का उत्तर कल मिलेगा। क्यों? अभी हमने सत्यम के बारे में डिस्कस नहीं किया। सत्यम क्या है? ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। कल इसका प्रश्न पूछो, ठीक है, याद रखो। हाँ? ठीक है। अभी आस्तिक राज को चांस है। हाँ, दूसरे की बुराई करते हैं तो हम उसको निंदी करते हैं। हैं? अगर हम दूसरे की बुराई करते हैं तो उसको हम निंदी कहते हैं। हाँ, और जिसकी हम निंदा बोलते हैं, निंदा कहते हैं, निंदा। और जिसकी वो आत्मा हम नहीं कर पाता हम उसको और बोले तुम कर सकते हो। तो ये किस में आएगा? निंदी में आएगा, सदाचारी आएगा या दुराचार में आएगा? वो सद निंदा है। भगवान की सेवा के जोड़ने के लिए अगर आप कर रहे कुछ तो वो सद निंदा है या सदाचार है। समझे ना? वेरी गुड वेरी गुड। और कौन है? चंदा बोलो भाई। चंदा कर्मकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलो छोटू। शौचम का मतलब क्या है? हाँ? शौचम का मतलब क्या है? किसका? शौचम। ये सारे का मतलब नहीं बताया मैंने, कल बताऊंगा। ये प्रश्न कल पूछो, ठीक है? किसी का मतलब नहीं बताया मैंने। अभी ईशु जोशी को पूछो। ईशु जोशी, जल्दी पूछो वीडियो ऑन करके। वीडियो ऑन नहीं है तो मैं अलो नहीं करूंगा, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। चलो, कौन पूछेगा नेक्स्ट? ईशु जोशी पूछेगा। जी, वेरी गुड। सदाचार का मतलब क्या हाँ। होता है? अरे कृष्ण प्रभु जी, सदाचार हाँ? का मतलब क्या होता है? सदाचारी का अरे बैठो सदा बैठ का हाँ? सदाचारी का मतलब क्या होता है? सदाचारी बैठो सदाचारी। वही मैं पहले शुरू से बोल रहा हूँ यही कथा। अब आप ही ज्वाइन किए क्या? हैं? हाँ जी हाँ जी, अभी तो आया हूँ, थोड़ा सा पहले आ गया था, मैं 4:30 से आ गया था। फिर आपने नहीं सुना मैंने क्या बताया? सदाचार क्या है? नहीं प्रभु जी, हैं? मैं समझ नहीं पाया था। अच्छा, फिर से बताऊंगा। देखो, भगवान के संबंध में क्या क्या जीवन शैली है, क्या क्या भगवान के संबंध में कैसे जीना चाहिए, ये सारे विचार जो है ये सदाचार है। समझ गए ना? अच्छा अच्छा ठीक। और आपने श्लोक में क्या बताया था? श्लोक में 3 पॉइंट बताया मैंने। ये सदाचार कैसे पता चलेगा ये सदाचार है दुराचार है? कौन बताएगा? अच्छा अच्छा इसके बारे में बताया पहला। दूसरा चीज़ है, मैंने बताया ये श्लोक के माध्यम से। तो भगवत गीता भी भगवत गीता भी भगवत गीता से, भागवतम से, ये पुराण से पता चलेगा कि नहीं पता? हाँ, उससे भी पता चलेगा। वो भी वेद शास्त्र का अनुकूल है, इसलिए वेद शास्त्र, उससे भी पता चलेगा वेद शास्त्र में। अच्छा अच्छा। और ये सदाचार करने से क्या होगा? हैं? तीसरा पॉइंट बताया, तो सदाचार का पालन करने से संतुष्ट हो जाते हैं, ये बताया। ठीक है। अभी ठीक अरुण है शर्मा पूछो, छोटू, जल्दी जल्दी। प्रभु जी, मुझे आपसे हाँ, पूछना था कि अगर हम हाँ, किसी की निंदा करते हैं उनको बचाने के लिए, जैसे हम एक आर्मी में कमांडर है, ठीक है, और एक सोल्जर है जो अभी बोलो। तक तैयार नहीं है लड़ने के लिए, ठीक है, हमने उसको बोल दिया हाँ, कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, तुम वैसे नहीं कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे, तुम वही रहो, तो ये निंदा होगी अ, या क्या होगा? और उसे ये बुरा लग गया। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है भाई। हाँ? बहुत हाइप। अभी युद्ध में चला गया और उधर से क्या हो रहा है, फिर ये छोटी क्या क्या हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है।
है ना। तो ये सब उसकी निंदा इतना करिए उसको बचाने हाइपोथेटिकल के में लिए। जाने से अभी पता नहीं चल गया, फिर बोलेगा प्रभु जी ने ऐसा बता दिया, फिर मुझे युद्ध में खड़ा कर दो। हैं? ऐसे नहीं, हाइपोथेटिकल बहुत हाइपोथेटिकल हो जाएगा। अभी इतना सिंपल है। क्या है? भगवान की सेवा के लिए अगर किसी को संबंध में जोड़ रहे हो, उत्तेजन कर रहे हो उसको, वैसा अगर कुछ है तो वो सारी चीज़ सत्य है। समझे कि नहीं? आप जो पूछ रहे हैं युद्ध के बारे में, है ना, युद्ध के बारे में, है ना, अगर भगवान के सेवा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, राज्य पालन करने के लिए युद्ध हो रहा है तो सद्युद्ध है। फिर उसमें अगर कोई सोल्जर उसको नहीं आ रहा है, ये बहुत हाइपोथेटिकल हो जाएगा। फिर बाद में देखा जाएगा आप जब आर्मी में होंगे, हैं। ठीक है, आप फिर से कल पूछो, मत छोड़ो मुझे। कल फिर से पूछो, इसका और उत्तर मिलेगा शायद, देखेंगे। ठीक है, अभी नायरा, नायरा छोटी पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी हाँ। जो आपने श्लोका बताया था कहाँ से है और कटकट कौन हो रहा सा है। नंबर है? हाँ। प्रभु जी जो आपने श्लोका बताया था वो कहाँ से और कौन सा नंबर है? हाँ, लिख लो 7.11.8, सातवां स्कंद भागवतम, श्रीमद् भागवतम का सातवां स्कंद का 11वां अध्याय का 8वां श्लोक। ठीक है। हाँ, अभी वो पूछेगी कृष्ण प्रीति। पूछो छोटी, पीछे आ रहा है लड़का। हाँ, किसी की निंदा कर रही हो और वो सुन मेरी रही निंदा नहीं है? कर रही है तो हैं? प्रभु जी, हाँ, बताओ बताओ। प्रभु जी मैं हाँ, किसी की निंदा कर रही हूँ और वो भी निंदा कर रही है, तो फिर मैंने उसे निंदा करना छोड़ दिया कुछ दिन को और उसने भी छोड़ दिया, तो प्रभु जी सदाचार में आएगा या फिर वो उसमें आएगा? अरे 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 अरे, क्या है ये? निंदा के सारे पीएचडी करने वाले लोग हैं इधर बैठे। निंदा का पीएचडी करने के लिए बैठे हैं क्या सब लोग इधर? इसमें घुस के रिसर्च करके क्या क्या फाड़ डाल रहे हैं निंदा का। अभी क्या, मुझे पता नहीं है। बाद में कल इसका प्रश्न पूछो डिटेल में, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। बाद में सब लोग पीएचडी करो निंदा के बारे में। हाँ, बताओ अभी छोटू कौन है? नेक्स्ट है निमाई झा। निमाई झा, हाँ बताओ भाई। निमाई। ये कृष्ण जब भी छोटू। कृष्णा प्रचार हाँ। करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हैं? जब भी कृष्ण जब भी भगवान श्री कृष्ण प्रचार करते हैं तब भी उसको क्या कहते हैं? अरे क्या खा रहे हो भाई? क्या खा रहे हो? क्या खा के क्या पूछ रहे हो? समझ में नहीं आ रहे हैं। रसगुल्ला खा के पूछ रहे हो क्या? खो 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 करके खाना है। बताओ ठीक तरह से। जब भी भगवान श्री कृष्ण प्रचार करते हैं तभी हाँ। उसको क्या कहते हैं? जैसे कि हम सब प्रचार करते हैं तो उसको सदा पता नहीं हाँ? जो भी कहता है उसको सदाचार और जो भी वो भी पता नहीं, तो जब भी कृष्ण प्रचार करते हैं तब भी क्या कहते हैं उसको? एकदम समझ में नहीं आया छोटू मेरा आपका प्रश्न। कृष्ण प्रचार करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? कृष्ण प्रचारक कहते हैं। हैं? वही था क्या वही था आपका मेरा प्रश्न है? क्वेश्चन। अरे बाप रे, खाओ पहले बाद में प्रश्न पूछो। हरदेव सिंह बताओ, पूछो। हरदेव सिंह का क्या, किसका पिताजी का नाम है? आप छोटे तीनों बैठे हैं। हाँ। सदाचार्य अपनाने से सदाचार्य हम जीवन में कैसे अपनाए?
सदाचार हमारे जीवन में कैसे अपनाएं, ये प्रश्न है। ये अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी कल पूरा है। सुनो, कल भी आओ क्लास में, अभी सब बता दूंगा तो कल आओगे ही नहीं आओगे क्लास में? कल आओ, हाँ, बताऊंगा मैं पूरा। 4 चीज मिला के चलाना पड़ेगा, सत्यम दया तप शौचम। ये क्या है 4 चीज, कल बताऊंगा मैं, ठीक है? चलो फिर सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलो जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आओ, छोटे छोटे सब नन्हे मुन्ने, कल, हैं? ठीक है, हरे कृष्ण।